ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम
कृष्ण हरे हरे राम राम कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है 500 साल पहले। बोला गया है सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन है? परम करुणा पहो द्विजनिताय गौर। तो भगवान अपनी करुणा बांट रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। जो चैतन्य चरितामृत में हम लोग कल पढ़ रहे थे 22वें अध्याय में मध्य लीला के। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे थे, कल हम लोग पढ़े ऐसे। काम क्रोध दास भैया काल लाठी, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाय तबे कृष्ण निकट। तो बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
समझ पा रहे हैं कि माया क्या है। माया माया कैसे करती है? माया ब्लाइंड्स यू एंड बाइंड्स यू। माया केवल बाइंड नहीं करती, ब्लाइंड के साथ करती है, तो इसलिए पता नहीं चलता। माया ट्रिक्स एंड किक्स, ट्रिक करके आपको किक करती, तो वो पता नहीं चलता है। समझ रहे? तो भगवान कृपा करके अपनी कृपा देते हैं, तो आदमी को ऐसी कृपा देते हैं कि फिर उसको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़े। कोई आदमी भूखा है, उसको आप एक बार खिला दिए, फिर उसको भूख लगेगा इसके बाद 4 घंटे बाद, तो क्या उसका कृपा हो? रियली में कोई अगर आदमी जबरदस्त है तो उसका भूखे भूखे का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। समझ रहे? कोई आदमी ट्रेन में जा रहा है, उसका सीट नहीं, आपने सीट दे दिया, लेकिन फिर तो ट्रेन से उतरेगा, फिर उसको प्रॉब्लम होगा सीट। समझ रहे? तो what Lord Sri Krishna gives real mercy to people. He says, if somebody comes to me, I give him that mercy by which he don't have to go to somebody. इसलिए 40 नंबर श्लोक में सुंदर प्रार्थना आ रही है कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। देवता लोग प्रार्थना करें, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितोर्णिणाम नैवार्तदो यद पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता इच्छा पीढ़ानाम निज पाद पल्लवम। तो देवता लोग बता रहे भगवान की कृपा के बारे में, बोल रहे हैं कि सत्यम, सत्य मतलब इट इज ट्रू। दिशति ही अवॉर्ड्स, अर्थितम दैट विच इज डिजायर्ड, अर्थितः बीइंग रिक्वेस्टेड, नृणाम बाय ह्यूमन बीइंग, न नॉट एव certainly, अर्थद giving desired things, yat which, पुनः again, arthita request, यतः from which। तो बोल रहे हैं सत्यम दिशति अर्थिताम अर्थितो नाम नैवार्तयो यत् पुनर्र्थितायत। तो किसी आदमी, कोई भिखारी आपके पास आया, आपने कुछ दिया उसको, 100 रुपया दिया, और फिर 2 दिन बाद आ जाए, खत्म हो गया 100 रुपया, और फिर फायदा क्या हो? लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई मेरे पास आता है, और भगवान के पास कोई आता है तो क्या करते हैं, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। स्वयं मतलब खुद को ही दे देते। तो भगवान को प्राप्त करने में उसको फिर और कोई तो जरूरत पड़ता। इच्छा पीड़ानाम निज पाद पल्लव, अपना चरण कमल का कृपा। Whenever Krishna is requested, whenever Krishna is to fulfill one's desire, he undoubtedly does so. आपका इच्छा है, इच्छा तो पूरा करेंगे, but he does not award anything which after being enjoyed will cause one to petition him again and again to fulfill further. When one has other desires but engages in Lord's service, Krishna forcibly gives one shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. कृष्णा कृपा करके क्या करते हैं, मांगने जाता है तो भगवान बोलते हैं, तो इसको मांगने का आदत है, क्या है, भिखमंगा है, क्या है। आज बोल रहा है भगवान एक जॉब दिला दे, दिला देंगे भगवान, फिर बोले फिर उसका, फिर बोलेगा दूसरा जॉब दिला दे। समझ रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली में क्या मांग रहा है, ये परमानेंट जॉब मांग रहा है, मन में सेवा मांग रहा है, उसी में संतुष्टि मिलेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपना सेवा में उसको बोलता है ये सेवा नहीं चाहिए, नहीं तुमको, हमको पता तुमको क्या चाहिए। समझ रहे? तो इसलिए कृष्णा फोर्सिबली गिव्स हिम शेल्टर एट हिज लोटस। वो बोलता नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको बस इतना दीजिए जितना मांग रहे, तो तुम क्या जानता है, बोल भाई
समझ रहे? तो इसीलिए, और जब कृष्णा का सेवा करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। तब वो बोलता नहीं अच्छा चीज दिया। क्या दिया? जब बचवा होता है बोलता 5 स्टार खाएगा। क्या खाएगा? 5 स्टार खाएगा, लॉलीपॉप खाएगा, जेम्स खाएगा। कोई चीज से पेट भरने वाला नहीं। कितना भी खा ले सब चीज, पेट भरेगा? तो माँ क्या करता है, उसको खिलाएगा 5 स्टार। वो थोड़ा बहुत खिलाएगा, लेकिन मेन को क्या खिलाएगा? दाल भात रोटी सब्जी। समझ रहे? बच्चा कोई को बोले नहीं हम नहीं खाएगा, वो खाएगा कैसे? नहीं, तेरा बाप खाता है, तेरा कोई खाएगा? सो पॉइंट इज, बिकॉज उसको पता है कि इसको लॉलीपॉप खिला देंगे तो थोड़ा इसका पेट भरेगा, फिर थोड़ी देर बाद अब भूख लग रहा है। सो देवता लोग बोले भगवान आपकी कृपा की दुनिया में क्या है, सचमुच में कोई कृपा? हम लोग के पास कोई आता मांगने के लिए, हम लोग ऐसा चीज देते फिर बहुत घूम फिर के फिर आता, तो फायदा क्या हो? भिकमंगा को अमीर थोड़ा ना बनाते हम लोग भिकमंगा को भिकमंगा ही रहने देते। 100 रुपये मांगने आए, दे दिए, फिर खत्म हो जाए, फिर आता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, देवता बोल रहे भगवान आप क्या करते हैं, अपने आप को दे देते, अपनी सेवा दे देते। आपकी सेवा मिल जाती है तो उसको टेस्ट आया तो फिर कुछ मांगता। सो दिस इज रियल मर्सी, दैट वी गिव पीपल कृष्णा। तो व्यास देव ने, तो लोग तो बोलेंगे हमको मेटल सेंस ग्रेटिफिकेशन दो, हम भी दे देगा उसको। लोग बोलेगा कि हाँ हम लड़की के साथ एंजॉय करेंगे, हैप्पी हो जाएंगे, होगा क्या? सो व्यास देव सोचे कि सब लोग बहुत, कोई कृष्ण भक्ति ले रहा नहीं है, कृष्ण भक्ति बहुत हाई हो जा रहा है, इसलिए सबको मेटल सेंस ग्रेटिफिकेशन देंगे, धीरे धीरे करके एडवांस होंगे। तो उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर लिख दिया। क्या लिख दिया? कि कैसे आदमी ग्रेजुअली एडवांस कर सकता है। तो उन्होंने वेदों का पूरा अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके फाइनली क्या लिख दिया? बहुत सारे शास्त्र लिख दिए। उसके बाद भी उनको कैसा फील हो रहा था? अंदर से घुटन फील हो रहा, अनईजी फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कंटेम्पलेट की, तो उनके गुरु जी आए। गुरु जी पूछे, गुरु जी मैं तो समाज के कल्याण के लिए जी रहा हूं, मैं तो अपने लिए जी भी नहीं रहा, मैं तो दूसरे कल्याण के लिए उनको मैंने क्या दिया है? उनके हिसाब से महाभारत लिख दिया कि वो लोग धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े। नारद मुनि खूब डांटे आके, बोले इससे किसी का कल्याण नहीं होगा, इससे किसी का कल्याण और ना तुम्हारा कल्याण हो। यू गिव पीपल डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस, गिव देम व्हाट? तो नारद मुनि व्यासदेव को बोले कि तुम जो है 2 प्रॉब्लम्स इन योर कंपोजिशंस, आपने जो ग्रंथ लिखे उसमें 2 कंपोजिशन है। एक तो है कि आपने कृष्णा को डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं किया, और दूसरा क्या, आपने कृष्णा को सफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं किया, बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा कृष्णा है। तो आप डायरेक्ट कृष्णा ग्लोरिफिकेशन कीजिए और सफिशिएंटली कीजिए। तब उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रीमद् भागवत। इसमें भगवान का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन और सफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन। अब भगवान के गुणों को जब सुनता है आदमी, तब जाके उसका आत्मा क्या होता है? तृप्त होता है। इसलिए रियल वेलफेयर वर्क इज डन बाय दोज पीपल हु गिव टू पीपल कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए लोगों को भक्ति देनी चाहिए। जब वो कृष्णा गुणों को सुनेंगे तो वो अपने आप ही उनके हृदय की भक्ति जागृत होने। इसलिए बोल रहे हैं इस श्लोक में देवता लोग कि भगवान रियल में कृपा आप करते। तो भगवान सचमुच में कृपा करते जीवात्माओं पर? यस और नो? कि देवता लोग करते? भगवान कौन दुनिया में लोगों पर सच्ची कृपा करता है? भगवान कर। लेकिन भगवान डायरेक्टली नहीं करते, किसके थ्रू करते हैं? डिवोटीज के थ्रू। समझ रहे? तो इसलिए 41 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, काम लागी कृष्ण भोजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होते होयो अभिलाषे। भगवान के पास किस लिए गया? कि भगवान हमको ये दिला दे, वो दिला दे, लड़की दिला दे, बड़ लड़का दिला दे, बच्चा दिला दे, ये करवा दे, वो करा, जॉब दिला दे। लेकिन जब कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण की कुछ कथा सुन लेता है तो उसको कृष्ण का रस आ जाता है। क्या आ जाता है? काम लागी कृष्ण भजे। चालू क्या था चैंटिंग, इसलिए कुछ मेटल इच्छा से, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भक्तों के संग में उसको क्या मिल गया? थोड़ा सा भक्ति का रस मिल गया।
तो फिर क्या होता है, काम छाड़ी दास हईते है, तो बोलता है मेरे को काम वासना नहीं चाहिए। कौन एग्जाम्पल ऐसा जो भगवान के पास काम की इच्छा से गया था, उसको रस मिल गया तो छोड़ दिया उसने, और बोला मेरे को नहीं चाहिए काम। ध्रुव महाराज वो किंगडम के लिए गए थे कि भगवान मेरे को क्या दिला दीजिए, किंगडम दिला दीजिए, ग्रेटर देन माई ग्रेट फ्रेंड फादर। लेकिन जब नारद मुनि ने बोला जब करो मिल जाएगा, और जब करते 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 उसका इच्छा, फिर भगवान पकड़ो, भगवान मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को केवल आप चाहिए, भगवान में नहीं लेना पड़ेगा। तो काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण से काम छाड़ी दास हईते है। इसलिए कोई किसी भी तरीका से कृष्ण के पास आने दो, कोई दिक्कत नहीं आने दो, लेकिन उसको कृष्ण दे दो, आप क्या दे दो। अब बहुत लोग ऐसे भक्त बने जो भौतिक इच्छा से कृष्ण के पास आए, लेकिन उसने जब कृष्ण का आस्वादन किया, समझ रहे, तो फिर वो भक्त बन जाता है। एक लड़का तो इसलिए आया कि उसकी गर्लफ्रेंड भक्त थी, समझ रहे, तो क्या करे, तो रोज उसको मैं प्रवचन सुन के सुनाती थी तो लोग डिस्कस करता था, डिस्कस करते करते वो भी 16 माला पे आ गया, समझ रहे, और उसका उसमें रुचि खत्म हो गया तो काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे काम छाड़ी दास हईते है। जब कृष्ण इतने सुंदर लग रहे तो बोलता कृष्ण को मैं प्रेम करना चाहूंगा। तो यह प्रार्थना जो अगली वाली है कौन कर रहे हैं, ध्रुव महाराज कर रहे। स्थानाविलासी तपसी स्थितो हम ताम प्राप्त वाण देव मुनिंद्र गुह्यम काचम विचिन्वमपि दिव्य रत्ना स्वामीं किता तस्मै वरम नयाचे। स्थानोभिलाषी भगवान मैंने स्थान की अभिलाषा की मेरे को ऐसा किंगडम दीजिए जो कि मेरे को ऐसा स्थान दीजिए मेरे बाप से, बाप का बाप से भी ऊपर। I had a desire to worship you, क्योंकि पिताजी ने मेरे को स्थान नहीं दिया गोदी पे, आसन पे, तो मैंने इच्छा किया ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो पिताजी राजा से ऊपर होगा, केवल इस जगत का राजा के ऊपर नहीं, इंद्र के लोक से भी ऊपर, ब्रह्म लोक के भी ऊपर। तो आई डिजायर्ड स्थान, स्थाना, उसके लिए मैंने बहुत तपस्या की, उसके लिए मैंने क्या किया, बहुत तपस्या किया, और मैं बहुत तपस्या किया, लेकिन मेरे को तपस्या कौन मिल गए, प्राप्त, आपको प्राप्त कर लिया, समझ रहे हैं। और आपको प्राप्त करने के बाद मैं देख रहा हूं कि जो आप तो बड़े बड़े देवता लोग भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते, मुनिंद्र, देव मुनिंद्र गुह्यम, देव मुनिंद्र गुह्यम, ये लोग भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते। तो अब मेरे को लग रहा है कि मेरी स्थान की जो अभिलाषा थी किसके समान थी, काचम विचिन्वम, समझ रहे, काचन विचिन्वम, काचन मतलब कांच का टुकड़ा, समझ रहे, कांच का टुकड़ा, किसी को नींद आए तो खड़े हो जाएगी, तो फिर आपको नींद कम आएगा, समझ रहे। काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, कि मैंने किसके लिए, मैं अब लग रहा है मैं किसके लिए तपस्या कर रहा था, कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा क्या है, मैं जो पोस्ट पोजीशन के लिए भक्ति कर रहा था, एक कांच के टुकड़े के लिए भक्ति, लेकिन मैं वो मिल क्या गया, रत्ना मिल गया, रत्न, दिव्य रत्न। हे भगवान मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूं, और मेरे को और कोई वर की इच्छा, तो भगवान ध्रुव के सामने पकड़ो, बोले मांगो बेटा क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं। संसार भ्रमिते कौन भाग्य के हतारे, नदीर प्रभावे जेन काष्ठ लागी तीरे। तो संसार में भ्रमण करते करते लोग कोटि कोटि ब्रह्मांड में घूमते घूमते घूमते, अगर कोई भाग्य से अगर कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करता है,
मनुष्य जीवन क्या है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि में केवल एक योनि ऐसी है मनुष्य की जिसमें आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे एक बार मेरे फ्रेंड उदाहरण दे रहे थे कि अगर मान लीजिए लाल किला में आप फंसे हुए, कहाँ फंसे हुए, और उसमें 84 लाख गेट है और सब बंद है, और अंदर में पूरा बारिश हो रहा है, कीचड़ है, आपको आप अंधे हैं, और कहीं पर कांटा है, कहीं पर ग्लास है, तो आपको जान निकल गया, समझ रहे हैं? तो 84 लाख गेट है और सब बंद है, लेकिन एक गेट खुला हुआ है, समझ रहे हैं? और आप प्रयास कर रहे हैं गेट खोलने का, लेकिन गेट बंद है सब। ये केवल एक गेट कौन सा खुला है, मनुष्य जीवन। और वो गेट के बगल में आप आए, समझ रहे, सब तो आपने क्या किया, प्रयास किया, नहीं खुला। और वो गेट के सामने खुजली आ गया, क्या आ गया, खुजली करने में फिर आप आगे निकल गए, उसमें ट्राई नहीं, क्योंकि टाइम हर एक का स्लॉट का टाइम होता है। हर घर खिड़की हर गेट के सामने आपको 1 मिनट समय मिलेगा, समझ रहे? तो आपका 1 मिनट बाहर हो गया। ऐसा ही हम लोग का जीवन, मनुष्य जीवन मिल गया है, समझ रहे? अब बाहर नहीं, लेकिन खुजली, अच्छा कैरियर बना देते, क्या कर लेते हैं हम, एक तो कैरियर बनाने में हमारा माया देवी कैरियर उड़ा देता है, समझ रहे? 84 लाख योनि में केवल एक योनि में आप स्पिरिचुअल कैरियर बना सकते, समझ रहे? और हम लोग क्या करते हैं, कैरियर बनाने के चक्कर में अपना जो खुजली 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 करने में 2 मिनट निकाल देते हैं, और फिर हमारा कैरियर क्या बनता है, हम लोग क्या बन जाते हैं, हम लोग जानवर बन जाते हैं, समझ रहे? तो इसलिए संसार भ्रमिते कौन भाग्य के तारे, नदीर प्रभावे जैन काष्ट लागी। तो अगर कोई अगर लकड़ी बह रही है तो नदी में प्रवाह बहती रहती है, बहुत रेयरली वो अपने आप कहां पहुंच जाएगी, तट पे। तो कभी कैसे वो तट पे पहुंचेगी, जब वो भक्तों का संग करे। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में बता रहे, कौन भाग्य कारो संसार क्षय उन्मुख हो, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजोर। तो क्या भाग्य, कब उसका भाग्य उदित होगा, जब साधु संग मिले, नहीं तो उसका मनुष्य जीवन पार हो जाएगा और वो कुछ इससे बाहर निकल नहीं पाएगा। भौतिक डिजायर्स के चक्कर में वो पार कर देगा मनुष्य जीवन और पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, कोनो भाग्य कारो संसार क्षयोन्मुख हो, साधु संगे तबे कृष्ण रति। बाय गुड फॉर्च्यून वन बिकम एलिजिबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ डिजायर्स, and when one's terms of mental existence decreases, one may get an opportunity to associate with pure devotee. By such association, one attraction to Krishna is. Srila Bhaktivinoda Thakur explains this point. Is this bhagya, fortune, the result of an accident or something else? क्या एक्सीडेंट से भक्तों का संग मिल जाएगा? In the scriptures, devotional service and pious activity are considered as fortunate. Pious activity can be divided into 3 categories. समझ रहे हैं? Pious activity that awakens one's dormant कृष्णा को आपका भक्ति उन्मुख सुकृति, pious activity that bestows material opulence are called भोगोन्मुख सुकृति, and pious activity that enables the living and merge in the existence of supreme are called मोक्षोन्मुख सुकृति. The last 2 awards of pious are not actually fortune. Pious activity are fortune when they help one become Krishna God. The good fortune of bhakti unmukhi is attainable only when one comes in contact with the devotee. By associating with devotee willingly or unwillingly, one will advance in devotional service, and thus one's dormant Krishna consciousness is awakened. तो बता रहे यहां पर कि कोई भाग्य से किसका संग मिल जाए, उसे साधु संग मिल जाए तो उसका 2 फल होगा, संसार से उसका मन हट जाएगा और कृष्ण में रति आ जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन साधु का संग ऐसे मिल जाता है क्या? नहीं, उसके लिए पहले का कुछ सुकृति होगा तभी मिलेगा। तो कोई आदमी मालिक को प्यासा को पानी पिला दिया तो क्या मिलेगा उसको?
इसको बोलते हैं भोगोन्मुख सुकृति। आप किसी को पानी पिलाए हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको भी फ्यूचर में बहुत पैसा, आपको क्या हो सकता है, पानी का टैंक हो जाए आपका, आप पानी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, मतलब समझ रहे हैं, आपके घर में कुआं हो, मतलब तो आपने कुछ हेल्प किया तो ये भोगोन्मुख सुकृति होगा। ये कौन सा सुकृति हुआ? लेकिन आपने मान ली कोई वैष्णव को पानी पिला दिया, प्यासे थे उनको क्या पिला दिया, तो भक्ति उन्मुख सुकृति हो गया। क्या हो गया वो? और वो आपको क्या करेगा, कभी फ्यूचर में भक्तों का संग देगा। या आपने किसी को आपने प्रसाद स्पॉन्सर कर दिया, समझ रहे, तो वो क्या हो गया, भक्ति उन्मुख सुकृति। नॉर्मल किसी को भूखो खाना खिलाया, वो क्या हो गया, वो भी सुकृति है, लेकिन उससे आपको क्या होगा, भोगोन्मुख, आपको उससे पुण्य मिलेगा, उससे आपको हो सकता है आपको अच्छा पैसा मिले। लेकिन आपने प्रसाद किसी को खिलाया है, अब भक्त नहीं आप क्या है, अब भक्त, लेकिन किसी को अपने आपको बच्चे का जब आप स्पॉन्सर करवा, तो वो क्या मिल गया, भक्ति उसके कारण आपको क्या होगा, वैष्णव का संग मिल जाएगा। वो जब बहुत जन्मों तक आप इकट्ठा करेंगे, भक्ति सुकृति बहुत हो जाएंगी, तो एकाएक आपको क्या मिल जाएगा, कोई शुद्ध भक्त आपके घर में आ जाएंगे, या आपका उनका कॉन्टेक्ट हो जाएगा, या कोई गीता आपको बांट देगा इसको गाड़ी में। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागम सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते रति। तो बोल रहे हैं भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भजे, दुनिया में लोग भ्रमण कर रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज में, लेकिन अगर किसी प्रकार से किसी की कोई व्यक्ति जन की तरही अच्युत सत्समागम, अगर उसको भगवान हरि के सत्समागम भक्तों का संग मिल जाता है, जो आदमी दुनिया के संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो, तो उसका सद्गति निश्चित है। उसका क्या है, उसमें क्या होगा, परावरे से त्वयि जात रति, उसका क्या हो जाएगा, भगवान में रति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम लोग सब प्रेम खोज रहे हैं, एंड वो प्रेम अंतर्मी है। कई लोग बोलते प्रभु जी मेरा लस्टी डिजायर पागल कर दिया मेरे को, समझ रहे हैं, कई लोग एकदम परेशान हो जाते माया से कि प्रभु जी लगता है मेरे अंदर में कृष्ण प्रेम नहीं, मेरे अंदर में लस्ट है, मेरे में कृष्ण है ही नहीं लगता, मेरे हृदय में कृष्ण नहीं, मेरे हृदय में लस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र में 107 नंबर श्लोक में जाएंगे तो वहां बोलते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अवना श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अव श्रवणादि शुद्ध चित्त कर। हमारे हृदय में क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो ढका हुआ है। क्या है, दैट प्रेम इज कवर्ड ओवर। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे चूल्हा में अग्नि है लेकिन कभी कभी पूरा कोयला ऊपर से छाई बन जाता तो दिखाई नहीं, तो उसको नीचे जब ब्लो करेंगे फड़क जाए। तो वैसे ही आपको कृष्ण प्रेम है। तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते, जिस प्रकार से कोई बच्चा होता है, किन लोग साइकिल चलाना आता है, सबको आता है मोस्टली। तो बचपन में जब लोग साइकिल चलाना सीखे थे तो गिर जाते थे, या हम लोग सब चल पा रहे हैं, तो एक समय तो नहीं चल पा रहे, हम लोग चलते थे तो समझ रहे ऐसे करके चलते, कोई बगल में मम्मी पापा लोग खड़ा रहेगा। तो बच्चे को जब चलना सिखाया जा रहा है वो गिर जा रहा है, तो बच्चे को चलना सिखाया जा रहा है, क्या चलना उसको सिखाया जा रहा है कि उसके अंदर है चलने की कैपेसिटी। देखो आदमी स्विमिंग सीखता है, जैसे मेरे को स्विमिंग नहीं आता, तो स्विमिंग सीखूंगा तो स्विमिंग सीख रहा हूं कि स्विमिंग का एबिलिटी मेरे अंदर है, ऑलरेडी एबिलिटी ऑलरेडी है।
वो बस बाहर आएगा कब प्रैक्टिस करने, समझ रहे आप? जैसे मैं चल रहा हूं तो बच्चा जब चल नहीं पा रहा है तो चलने का कैपेसिटी उसके अंदर है, ऐसा नहीं कि माँ बाप उसको चलने का कैपेसिटी दे रहे है वो कैपेसिटी, बट उसको सही तरह से ट्रेन करेंगे तो फिर वो बाहर आ जाता। नहीं समझे? समझे ना कि वी हैव द इनहेरेंट लव ऑफ कृष्णा विद इन आवर हार्ट बट इट्स नॉट मैनिफेस्ट। कृष्ण प्रेम है लेकिन अभी अंदर में कहीं पास छुपा हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक प्रोसेस के द्वारा वो बाहर आएगा। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। दूध के अंदर क्या है? दूध के अंदर घी होता है कि नहीं? लेकिन आप निकाल सकते क्या? आप दूध को एक एक बूंद करके इसमें से माइक्रोस्कोप के अंदर घी देखते किधर? अरे भाई है, लेकिन तुम ऐसे करेगा तो नहीं दिखेगा। तो वो लकड़ी के अंदर आग दिखाओ, तो लकड़ी को छोटा कटिंग करके उसको मॉलिक्यूलर साइज में करके माइक्रोस्कोप से देखो, आग दिखेगा। आग इज देयर बट देयर इज अ प्रोसेस टू अवेकन दैट। कोई और लकड़ी लाइए, थोड़ा सा मतलब पेपर ऊपर से जलाइए, तब फिर वो अपने आप। तो वैसे हमारे हृदय में क्या है? कृष्ण प्रेम है। कैसे अवेकन होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्त। जब भगवान हरि की कथा सुने, किससे? शुद्ध भक्तों से, तब फिर क्या होगा? वो उदित हो जाएगा। फिर तो प्रेम है। जैसे मेरे जीवन में हमने बहुत सारे भक्तों असंख्य शुरू में राधे श्याम लोग, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति अफेक्शन जो था वो हम लोग को भी थोड़ा सा, हमारे हृदय में भी था, लेकिन वो अवेकन प्रभुपाद जी पुस्तक पढ़ने से, महात्माओं का संग करने। समझ में आ रहा है आपको? श्रवण आदि तो क्या प्रोसीजर है? हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। तब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण प्रेम भड़क जाएगा। तब आपको तो कृष्ण के प्रति नेचुरल प्रेम लगेगा। जो शुरू से मैं जब नया भक्त था मैं, तो मुझे कृष्ण के प्रति कोई अफेक्शन नहीं था। जब क्लास चलता मैं बोलते अरे भाई राम जी ठीक, कृष्ण कहां से आ गए? राम जी तक ठीक था, कृष्ण। लेकिन सुनते 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 अब कृष्ण के प्रति थोड़ा सा अफेक्शन आने लगा। और फिर बीचों बीच में चल ही रहा, तब तक चैतन्य महाप्रभु आ गया। बोले ये कहां से आ गया? कृष्णा को डाइजेस्ट नहीं किया उससे पहले एक तो नया आइटम आ गया। समझ रहे? चैतन्य महाप्रभु कहां से आ गए? भगवान। उनको तो मेरे कोई फीलिंग ऑफ अफेक्शन नहीं था। मतलब लगता था ये कहां से आ गया। मतलब मैं तो भगवान नहीं मानता, ठीक भक्त हो उनको भाई, समझ रहे? लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते उनके प्रति भी क्या आ गया? अफेक्शन आ गई। समझ रहे? आज से 16-17 साल पहले मैं अपना वो देखता हूँ, विश्वास नहीं करे। अभी मैं चंद्र महाप्रभु नॉर्मल लगता है, हाँ भाई भगवान है, अब में सब बातें मतलब अद्भुत है ये वो। लेकिन वही 18 साल पहले क्या बोल दिया, इस पर वालों पगला गया। समझ रहे? कुछ बोलेगा, जो मन में आता बोलता है। तो इसलिए बोल रहे हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदर। तो श्रवण किससे करेंगे? भक्तों का संग मिलेगा। तो इसलिए 46 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भजे जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम सत्संगमो यदि तदेव सद्गतो परावरेषु तई जायते रति। आप में रति हो जाती है उस बच्चे व्यक्ति की जो आपकी शरण आपके भक्तों का संग करता है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। तो कृष्ण किसी पे कृपा करते हैं तो उसको गुरु और परमात्मा के रूप में भी समझाते हैं उसको कि जाओ यहां पर जाओ, सही चीज मिलेगा। और भगवान क्या बोलते? गुरु को भेज देते, वैष्णव को भेज देते। नेक्स्ट, साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि हो, भक्ति फल प्रेम हो संसार जाए छोड़। तो रियल साधु के संग से क्या प्राप्त होगा? आपको क्या गिफ्ट मिलेगा? अच्छा जॉब है कि नहीं? अच्छा
अच्छा प्रसाद सब भी मिलेगा, लेकिन साधु संग से क्या मिलेगा आपको? अगर रियली में साधु संग में मिलना क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए? कृष्ण के प्रति भक्ति मिलेगा। समझ रहे हैं? साधु का संग करेंगे तो क्या मिलेगा? कृष्ण के प्रति आपका अफेक्शन आएगा और श्रद्धा आ जाएगा कृष्ण के प्रति। भक्ति फल प्रेम है संसार जाए, और आपको भक्ति का फल आपका उदित हो जाएगा और संसार चला जाएगा जहन्नुम में। समझ रहे हैं? आपका जॉब का इच्छा सब खत्म हो जाएगा। हम क्या बोले? शास्त्र बोल रहे। समझ रहे? आपका बहुत बड़ा जो इच्छा था सब क्या होगा? हरी बोल हो जाएगा। जैसे हमारा बहुत बड़ा बड़ा प्लान था भक्ति में आने के पहले ये करेंगे वो करेंगे, फॉरेन जाएंगे तो जबरदस्त ही बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, सब हरी बोल हो गया। समझ रहे? कृष्ण फल प्रेम है, कृष्ण मिल गया, बाकी सब बेकार दृष्टि सब खत्म हो गया। तो कैसे पता चलेगा आपका भक्ति में प्रगति हो रहा है? यत इच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु या पुमा ना निर्वन्नो नातिशक्तो भक्ति योगो अस्ति सिद्धिदा। तो बोल रहे भक्तों का संग किया, इसको कैसे प्रूफ चलेगा? उसको भगवान हरि कथा में रुचि आने लगेगी। यद अच्छा मत कथा दो, कथा अच्छा लगने लगेगा उसको। फिर क्या होगा? महत कृपा बिना कोनो क्रम भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नोय छो। Unless one is favored by a pure devotee, one cannot attain the platform of devotional. भक्तों के कृपा के बिना, भक्तों के संग के बिना उसको कृष्ण की भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति तो छोड़िए, वो भौतिक बंधन से भी मुक्त नहीं, माया का लात से भी बच नहीं। Pious activities bring about material opulence. Pious activities bring about, पुण्य आपको क्या देगा? भौतिक सुख देगा। समझ रहे? आप दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, आप यज्ञ करवाइए, किसी को भूखे को खिला दीजिए, इससे क्या होगा? आपको बहुत भौतिक ऐश्वर्य आए। बट वन कैनॉट एक्वायर डिवोशनली सर्विस बाय एनी अमाउंट ऑफ मैटेरियल पायस एक्टिविटी। बट पुण्यों के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती, पुण्यों के द्वारा भौतिक समृद्धि मिल सकती। पुण्यों के द्वारा क्या मिलेगा आपको? आपको बहुत बड़ा फीस्ट खाने मिल जाएगा, लेकिन वो फीस्ट खाने की जो इच्छा है, मतलब आपको बहुत अच्छी शादी हो जाएगी आपकी, अच्छी बहुत मिस यूनिवर्स से शादी हो जाएगी, लेकिन एंजॉय करने का इच्छा खत्म। समझ रहे? तो भक्ति आपको नहीं मिलेगी पुण्यों के द्वारा। आप बहुत दान देंगे, नाइदर बाय गिविंग चैरिटी, आपने अस्पताल खोल दिया, स्कूल खोल दिया, बहुत सारे काम कर दिए, लेकिन इससे आपको भक्ति नहीं मिली। हाँ, तो मंदिर खोलागा तो क्या होगा उससे? अगर कैसा मंदिर खोला है और क्या वहां पर होता है? बहुत जगह मंदिर में लोग पी के गुलुड़ के रहते हैं। समझ रहे? वहां पर गांजा पीते हैं, पुजारी लोग हेड होता है उसका, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गांजा। तो ऐसा मंदिर खोलेंगे तो नरक ही जाएंगे। सबका कर्म आपको मिलेगा जो इतना गांजा पिया वहां पर। हम तो देखे बहुत सारे मंदिर, एक व्यक्ति मंदिर खोले थे तो हम लोग को लेके गए थे कीर्तन कर, तो हम लोग रात को लेट आए, देखे कि गांजा पी के लोग ढूंढ कर। सच बताए। हाँ, तो आप अगर इस्कॉन मंदिर या कोई अच्छे मंदिर, जहाँ जैसे यहाँ पर अभी हम लोग रोज यहाँ पर इतना सुबह दोपहर शाम हर समय हरि कथा होता रहता, हाँ, तो ऐसे जगह पे कोई सहयोग कर रहा है तो उसको उसका बहुत मतलब भक्तिमय पुण्य मिले। तो तीन तरह के पुण्य बताए थे, भोगोन्मुख सुकृति, मोक्षोन्मुख सुकृति और भक्ति उन्मुख। तो कोई ऐसा मंदिर खोलेगा जिसमें कर्मकांडी चीज होती रहती है सिर्फ, तो फिर वो
उसको ऑपुलेंस मिलेगा। लेकिन कोई अगर ऐसी जगह सपोर्ट करेगा जहाँ पर क्या बोलते हैं, जो कोई अगर टीओपी बनाने में सपोर्ट करे और वहाँ पर इतने लोग आएंगे सब भजन कर रहे हैं, तो उसको उसका सुकृति मिलेगी। कोई इस्कॉन मंदिर में सपोर्ट किया मान लीजिए, अब वहां रोज इतने लोग मंगला आरती करते हैं, तो उसको जीवन भर तक पुण्य मिलता रहे। समझ रहे हैं? जब तक वो मंदिर चलेगा तब तक उसको भी। तो डिवोशनल सर्विस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय मर्सी ऑफ अ प्योर। तो भक्ति कैसे मिलेगी आपको? भक्तों के कृपा से। और आपने अगर बहुत भक्ति उन्मुख सुकृति की है, किसी को आपने प्रसाद खिलाया, कुछ भक्ति में सुकृति प्राप्त किया है, उससे आपको भक्तों का संग मिलेगा। लेकिन भक्ति किससे मिलेगी? भक्तों से। इसीलिए जीवन में सेवा करनी चाहिए बहुत बार। जैसे रथ यात्रा में जाते हैं हम लोग, सेवा कर दिए, कहीं पर हम लोग प्रसाद सर्विंग कर देते हैं, कहीं पर हमने दान दे दिया भक्तों के लिए, तो उससे क्या होगा? उससे भक्ति नहीं मिलेगी, उससे कोई भक्तों का संग मिल जाएगा। ऐसे बहुत बार मैंने जीवन में देखा, क्योंकि बहुत तकलीफ में था मैं, कोई भक्त आ जाएगा मेरे को और गाइड करके चला जाएगा। ऐसे बहुत बार अनुभव। तो जो हमने सुकृति कमाई सेवा हुआ करके, वो हमको क्या करेगी? भक्तों को संग दे दे, और वो भक्त की भक्ति हमको क्या करेगी? मदद कर दे। सो डिवोशनल सर्विस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी। विदाउट अ प्योर डिवोटीज मर्सी वन कैन नॉट इवन एस्केप द बॉन्डेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। समझ रहे? और महात्मा कैसे पता चला कोई महात्मा है? भगवत गीता भगवान डिफाइन करते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति मास। महात्मा जो है वो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। देवीम प्रकृति मतलब भगवान की सेवा में लीन रहे। भजन अनन्य मनसो, दिन रात वो भगवान का भजन। किस प्रकार से? उसको संबंध ज्ञान भी है, ज्ञातवा भूतादि मद्वत्। तो महात्मा का भगवान बहुत अच्छा डेफिनेशन दे। ऐसा नहीं कोई लाल कपड़ा पहन के घूमता और लोग सोचते को क्या है, मृदंग एक ले लेता, उसी में करताल भी फिर लगा देता है और जाता है, पैसा दीजिए पैसा दीजिए, 5 मिनट कीर्तन कर देगा। वो भी कीर्तन कर रहा है भगवान के नाम का, महात्मा हुआ कि नहीं? नहीं, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है ज्ञात्मा भूतादिम अव्ययम की है। जो कृष्ण है क्या है? भूत आदिम, पूरे जगत के क्या है? सभी के स्वामी है। उसको इस चीज में श्रद्धा नहीं है कि भगवान कृष्ण क्या है? उनसे सब कुछ आता है, भूतादिम अव्ययम। ये श्रद्धा होगी तो उसको पता होगी भगवान मेरे को देंगे जब जो जरूरत होगी। अगर किसी को पता है कि भगवान से सृष्टि आई है, उनके हिसाब से सब कुछ चलता है, उनकी इच्छा कि मेरा पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उसको श्रद्धा होगी ना कि भाई मेरे को भी देंगे ना कि नहीं देंगे। तो वो कहीं बजाय कीर्तन करता है तो कुछ लेने के लिए नहीं करता, वो उसको कृष्ण नाम देने के लिए कीर्तन करता है कि तुम भिखारी है, तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं, इसलिए तुम जल रहा है भौतिक इच्छाओं से, लो मैं तुम्हें हरि नाम देता हूं। समझ रहे हैं? तो वो भजन थी अनन्य मन सो, वो अनन्य मन से भजन करे। उसको पता है कृष्ण का नाम लेना कितनी बड़ी सेवा। बाकी लोग किस लिए जब करेंगे कि थोड़ा आधा घंटा भजन करते हैं, 100 रुपया डोनेशन दे देगा सर। समझ रहे हैं? तो अनन्य मन से भजन हुआ। हाँ, अनन्य मन से भजन हुआ उसका। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, संबंध ज्ञान सही से होना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, तो कृष्ण सब कुछ चला रहे हैं। ही इज द कंट्रोलर, ही इज द मेंटेनर, बाय हिज विल एवरीथिंग इज टेकन केयर, सो ही विल प्रोवाइड मी ऑल्सो। जब यह पेत आएगा तब उसका भजन क्या होगा? स्टेडी होगा। समझ रहे? तब वो भजन करेगा तो किसी को सोचेगा नहीं कि नहीं कृष्ण है ना। बार बार ये पॉइंट आता है संबंध ज्ञान का गीता में। और कहां पर संबंध ज्ञान का पॉइंट आता है गीता में? 10.8 में भगवान यही चीज बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भाव समन्विता।
तो बोल रहे हैं हम सर्वस्व प्रभु, क्या बोल रहे हैं, मैं पूरे संपूर्ण जगत का क्या हूं, सोर्स हूं, मुझसे सब कुछ आ रहा है। यह जान के जो भजन करता है ना, भजन बहुत लोग करते, 16 माला बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिसका संबंध ज्ञान नहीं होगा, वो थोड़ी देर में उसका मन इधर उधर भागेगा। उसका मन 2-3 माला बाद वो सोचेगा, कहां कितना करे भाई, हो गया भाई, बंद करो भाई, कितना क्या कर रहे हैं हम, हु एम आई, सो क्वेश्चन आता है, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, कर क्या रहा हूं मैं, हो कौन, समझ रहे। तो उसको लगता है आई एम बॉडी एंड आई एम मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, समझ रहे। तो क्या प्रार्थना करने लगता है, हरे कृष्णा, हे भगवान सेंस ग्रेटिफिकेशन दे, और मिलता नहीं है तो फिर उधर उधर दिखता है। लेकिन अगर जो समझ जाएगा कि भगवान से सब कुछ आ रहा है, बुधा भाव समन्विता, वो भाव में चला जाएगा जब करते, when he chanting he knows, कोई दुनिया में और कुछ मेरे को जरूरत है नहीं, ये करूंगा सब कुछ अपने आप, समझ रहे हैं। तो ये साधु का लक्षण कि उसको विश्वास होता है। इंटरनल सिम्टम ऑफ साधु इज दैट इज फेथ दैट कृष्णा विल टेक केयर, एंड एक्सटर्नल सिम्टम इज एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण, समझ रहे हैं। भाई जब कर रहा है एब्जॉर्ब्ड, बट इंटरनल सिम्टम क्या, उसको संबंध ज्ञान है कि कृष्णा पूरा दुनिया चला रहे, मेरे को भी चलाएंगे, तब जाके वो दैविक प्रगति का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है। तो इसीलिए यहां बता रहे कि ऐसा नहीं किसी कोई ब्रांड रबर स्टैम्प कर दिया, सब कपड़ा पहन लिया लाल तो क्या हो गया, भूतादि में उसको ज्ञान होना चाहिए, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा सब कुछ आता है, और अनन्य भाव से भजन करना चाहिए, सब रिलेटेड है। तो पोपा जी बोलते हैं वन हैज टू एसोसिएट विद सच अ महात्मा, वन हैज टू एसोसिएट विद सच अ महात्मा हु हैज एक्सेप्टेड कृष्णा एज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एंटायर, without being a Mahatma one cannot understand Krishna's absolute position. A Mahatma is rare and transcendental and is a pure devotee of Lord Krishna. Foolish people consider Krishna a human being and they consider Krishna as pure devotee and ordinary human being also. Whatever one may be, one must take shelter in lotus feet of a devotee, Mahatma, and treat it as the most exalted well-wisher of whole human society. उसके पास तो कुछ नहीं, महात्मा के पास तो कैसे वेल-विशर हो गया, क्या देगा लोगों को, महात्मा जी के पास कुछ नहीं तो देगा क्या, किसी के पास जाओगे तो कुछ दोगे तब उसका भला हुआ ना। तो महात्मा को पोपा जी बोल रहे उस आदमी को समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा वेलविशर है दुनिया का, वो फोकट बाबा है, क्या है वो, तो देगा क्या, क्या देगा, नहीं कृष्ण को नहीं देगा, कृष्ण के प्रति श्रद्धा देता है, वो क्या देता है, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ अ साधु, ही हैज फेथ, ही हैज व्हाट, फेथ। हम लोग भी 16 माला करें, वो भी करें, लेकिन उसका क्या फेथ है, हम लोग का फेथ, व्हाट इज द डिफरेंस प्योर डिवोटीनेस, हम भी 16 माला करते हैं, वो भी करता है, लेकिन फर्क है कि उसको विश्वास, हमारा विश्वास मतलब भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, एटलीस्ट कुछ विश्वास तभी कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्वास। तो व्हाट इज द कमोडिटी विच प्योर डिवोटी सेलिंग, श्रद्धा। शुद्ध भक्त क्या बेचता है, श्रद्धा देता है। इसलिए बोल रहे हैं द ग्रेटेस्ट वेल विशर ऑफ द होल ह्यूमन सोसाइटी इज व्हाट, अ महात्मा। वी शुड टेक सेल्फ ऑफ सच अ महात्मा एंड आस्क फॉर हिज कॉजलेस मर्सी। ओनली बाय हिज बेनेडिक्शन वन कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम अटैचमेंट टू द मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो महात्मा जी का संग करता देखता है, जैसे सनातन गोस्वामी का संग किया उस व्यक्ति ने, जिसको शिवजी भेजे कि जाओ पारस मणि ले लो। तो सनातन गोस्वामी देखा उसके पास तो इतना बड़ा पारस मणि डस्टबिन में फेंक के क्यों रख रहा है, बोले ही हैज द वेल्थ, एक्सेस टू वेल्थ, नॉट यूजिंग, व्हाई। तो साधु की कृपा से उसको he is relieved from attachment to materialistic way of life.
When one is thus relieved, he can engage in the Lord's transcendental loving service to the mercy of a महात्मा. तो इसीलिए 54 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो. तो साधु का संग करने से क्या आएगा? श्रद्धा आएगी. क्या आएगी हमें? कि भाई कृष्ण का सेवा करूंगा, ये इसका जीवन में भगवान दे रहे तो मेरे को भी देंगे. सनातन गोस्वामी इसको इतना दिए. फैक्ट क्या है कि पारस मणि कहां रखा है? दसवीं में. पारस मणि नहीं होता तो समझ में आता, बेटा पारस मणि इसके पास है एक्सेस, लेकिन ये यूज नहीं करा. पारस मणि ऐसा मणि होता है जिसको आप अगर इस लोहे को छू दोगे ना तो वो सोना बन जाए. क्या बन जाएगा? वो सोना बन जाए. समझ में आपको? समझ रहे? ये अगर आप रख दोगे उसके, पारस मणि आपको मिल गया तो ब्राह्मण को मिल गया था. शिव जी का बहुत पूजा किए थे. वो स्टोरी आप लोग याद नहीं है? पता था स्टोरी? अच्छा. एक बार एक ब्राह्मण थे, शिव जी का बहुत पूजा किया. उनका बच्ची का शादी नहीं हो रहा था, पैसा चाहिए था. शिव जी का बहुत पूजा किए. तो शिव जी बहुत सालों से उसको बहुत मदद करते, लेकिन देखिए बहुत अच्छा भक्त है. तो शिव जी सोचे इस बार रियल कृपा करेंगे. तो बोले देखो दे तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारा पारस मणि एक महात्मा जी के पास रखा हुआ, उनसे जाके ले लो, वृंदावन में रहते. तो उसी बहाने वो कहाँ चला गया और सनातन गोस्वामी का दर्शन कर लिया. और सनातन गोस्वामी से पूछा कि वो शिव जी ने भेजा है. बोला आपके पास पारस मणि है, थोड़ा सा हमको तो आप लोग फ्यूचर में अपने से ड्रामा देख लीजिएगा. तो शिव जी जो थे क्या बोलते हैं, बहुत पसंद हो गया उसको. बोले जाओ सनातन बाबा के पास रखा. सनातन बाबा के पास गया. सनातन बाबा ने पूछा कि आपके पास पारस मणि है क्या? तो बोला हाँ है. वो थोड़ा दे सकते हैं क्या? बोले डस्टबिन में रखा, ले ले. क्या पारस मणि नकली वाला है क्या? शिव जी धोखा होगा तो नहीं दे रहे. डस्टबिन तो सोना बन गया. हाँ प्लास्टिक मतलब पीत, ये जो लोहा, एक पर्टिकुलर लोहा को टच करने से वो क्या बनता है? सोना बनता है. समझ रहे? तब तो फिर आदमी को छू देगा वो ऐसा नहीं. समझ? तो फिर कोई पकड़ेगा वो ऐसा नहीं था. पारस मणि एक होता है. तो एनी हाउ जब टेस्ट किया तो देखा सच में जो काम कर रहा है, तो उसका तो 100-200 किलो सोना बना लिया. बोला अब करोड़पति हो गया मैं तो. लेकिन द प्रॉब्लम विथ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज दैट व्हेन यू टेक द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रेटिफाई देम, थोड़े देर के लिए सेटिस्फेक्शन देता है. जब कोई सेक्स करता है तो थोड़ा देर के लिए सेटिस्फेक्शन देता है. जब कोई अच्छा खाता है थोड़ा देर, लेकिन उसके बाद उसको और क्या होता है? उसके बाद उसको इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ मोरोसनेस. उसको हटाओ ना, डिस्ट्रैक्ट कर रहा. तो ये जब तक हम लोग को बताया था एक बार क्लास में कि 4th कैंटो में आता है कि जब कुछ लोग अप्सरा लोगों के साथ एंजॉय किए शिव जी का प्लैनेट में, दे फेल्ट लिटिल हैप्पी फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू आवर्स. आफ्टर दैट डीप फीलिंग मोर. ये देखा जा सकता है कोई आदमी जब सेक्स करता है, मास्टरबेशन कुछ करता है, तो उस समय के लिए बहुत अच्छा लगता है उसको कुछ सेकंड्स के. बट आफ्टर दैट देयर इज अ बिग फीलिंग ऑफ डिप्रेशन टाइप. एक्सपीरियंस है कि नहीं लोग? भाई कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है उस समय के लिए 1 सेकंड बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद फिर तो उसको जब मिल गया पारस मणि, पैसा मिल गया, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा. बट आफ्टर दैट अगेन ही स्टार्टेड फीलिंग बोरोन. एंड देन अगेन अप्रोच सनातन गोस्वामी, लेट मी ट्राई. उसके पास कुछ जेन्युइन हैप्पीनेस. सो अप्रोच सनातन गोस्वामी कि महाराज आपके पास कुछ जेन्युइन इससे हायर है क्या? बोला हाँ है, तभी तो मैं छोड़ के रखा उसको. तब उन्होंने संबंध ज्ञान दिया उसको कि हम लोग शरीर आत्मा है, भगवान का नाम जप करो. तब फिर वो क्या पकड़ लिया. तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि.
तो साधु आपको क्या देगा? वो आपको आज्ञा बताएगा कि कृष्ण का भजन करो, सब कुछ हो जाएगा। यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग विल बी टेकन। क्योंकि कृष्णा सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनका आप शेल्टर, उनको प्लीज करो, देखो अपने आप सब हो जाए। मृगारी नारद मुनि को क्या दिया? यही श्रद्धा दिया। नारद मुनि से पूछा कि आप बोल रहे धनुष तोड़ दो, हरे कृष्णा करो, खाना कैसे आएगा? 2 ऑर्डर दे रहे, पाप मत करो और भजन करो। अरे पाप नहीं करेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? बोले तुम टेंशन मत लो, भेज दूंगा मैं। तो उसने धनुष तोड़ दिया, हरे कृष्ण करने लगा, एंड डेफिनेटली गॉड सेंड सम पीपल कि इसको भेजो कुछ, और लोग आके उसको देने लगे। अरे प्रूफ है ना, हम लोग यहाँ वॉइस चला, हम लोग अपना भजन करते रहते हैं। सम पीपल, अभी सुबह माता जी बोले कुछ हमें तरफ से सबको प्रसाद दे, यू सॉ नॉट टुडे, सो पीपल विल गिव। तो कैसे कोई दे रहा है? जबकि हम तो बोलते भी नहीं देने। बट कृष्णा विद द हार्ट मोटिवेट्स। ये सब मेरा खुद का भी अनुभव है। एक बार तो मैं, अभी तो संस्था के अंदर है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं संस्था देती, फॉर सम डेज इन माई लाइफ आई वाज, हम लोग जब निष्ठा कैंप भी सब करते बच्चों को ले जाते तो उस समय कोई संस्था नहीं, हम लोग अकेले घूमते। हाँ, ऐसा बहुत सारे भक्त घूमे। एंड मेनी प्लेसेस कृष्णा सेंड्स, समझ रहे? कैंप में हम लोग का नियम रहता है, कहीं कुछ अरेंज नहीं करेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। और ऐसा बहुत बार अनुभव हुआ है, कीर्तन करते करते अपने आप आ गया प्रसाद, समझ रहे? जैसे आज के दिन ही मैं वृंदावन में था 3 साल पहले नीतीश लोग का बैच के साथ, समझ रहे? तो हम लोग गए थे निष्ठा कैंप सॉर्ट ऑफ, और अगले दिन माधवनपुरी का क्या था, जन्मदिन था, 30 अप्रैल होगा शायद, डिसेंबर। तो हम लोग वृंदावन में सोचे कि माधवनपुरी का डिसेंबर के दिन हम लोग क्या करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करें, समझ रहे? तो आज के दिन हम लोग पूरा एकादशी किए, मोस्ट ऑफ द पीपल निर्जल की, सोम गुप्ता भी कर लिया, समझ रहे? सोम गुप्ता भी किया और रोहित भी किया। रोहित तो निर्जल किया, और उस दिन हम लोग लोकल मंदिर घूम रहे थे, तो रोहित को तो बहुत कृपा मिला। पूरा निर्जल करल था, और जब हम लोग बाकी बिहारी गए दर्शन करने के लिए तो उसे इतना भीड़ था, समझ रहे? फिर भुला गया हम लोग, और रोहित भुला गया, समझ रहे? और पता नहीं क्या, कोई माता जी को ऐसा लगा कि उसको ठोक रहा है, मतलब उसको मतलब पुश कर रहा है, तो उसका पति पूरा गुस्सा गया और रोहित को खूब मार रहा है, समझ? हम लोग का भक्त ऐसा कभी सोचता भी नहीं, समझ रहे? और खाया भी नहीं बेचारा, समझ रहे? भूखा प्यासा, उसको खूब डोज मिल रहा है, और हम लोग सब आगे वापस रूम पे, वो आ ही नहीं रहा रात को। हम लोग खोज ऐसे ही भूखा प्यासा, कैंप का नियम था कुछ मिलने वाला है नहीं, समझ रहे? तो आया पिसर लास्ट में मुंह लटका हुआ था, कहा हो गया अरे भाई? तो फिर धीरे धीरे पता चला कि बहुत प्यूरिफिकेशन हुआ है। एक तो भगवान पे पूरा डिपेंड होके गए, और पूरा पीटा हुआ आदमी। फिर भी सब लोग भक्ति भक्ति करते रहा, समझ रहे? तो हम लोग का भक्त लोग तो बोला था, प्रभु जी हम लोग कुछ अरेंज नहीं करेंगे, हम लोग यमुना तटे पे सो जाएंगे, समझ रहे? हम बोलते हम नहीं ले जाएंगे तुम लोग। तो नियम हुआ कि देखो हम लोग पूछे, आप हम लोग यमुना तटे पे सो जाएंगे। तो ऐसे से करके बोल के बोला अगर कॉकरोच निकला तो बोला कोई दिक्कत नहीं, पूछे हम लोग दबा देंगे शरीर से। ये वो राजवर्धन बोल रहा था सब, और आशीष था, तो जो भी है। तो इस प्रकार से सब लोग बोल बाल के चले गए। फिर हम लोग पहुंचे वहां पर, तो फॉर्चुनेटली वृंदावन में हम लोग को गौशाला में एक रूम दे दिया गया, समझ रहे? नहीं तो प्लान था यमुना तट पे सो सक, लेकिन और फिर इतना ठंड हो गया ना, शाम को 7 बजे सनातन गोस्वामी का हम लोग प्रणाम करने गए थे, तो उसी में सबको ठंड लगने लगा। फिर जब रूम में आए तो कुछ व्यवस्था तो हम लोग प्लान के थे, कुछ भी नहीं कैरी करना है। अब फिर मैं रात को जब सो गया तो मैं देखा 10-12 तो कंबल था, सब गायब हो गया वहां। और सब डिवोटी उठा कंबल उठा उठा के वहां पर जो पड़ा था उठा उठा के, मैं सुबह उधर बोला अच्छा तुम लोग बोला था यमुना तट पे सो। कहा बोला था हमको, कोई दिक्कत नहीं पहुंची। तो भगवान दिखा दिए बेटा, जबकि गर्मी आ गया था मोटा मोटी, लेकिन थोड़ा रात को ठंडा हो गया था वो, और सब कंबल गायब, समझ रहे?
बोले तुम लोग तो बोला था। तो उस दिन बहुत ठंड, तो जो भी है बहुत कुछ लीला हो गया, याद नहीं आ रहा है। तो माधवनपुरी का अब एक दिन पूरा निर्जल किए हुए थे हम लोग, मोस्ट ऑफ डिवोटी। मैं तो नहीं किया, मैं थोड़ा खाया था। उसके नेक्स्ट दिन हम लोग निकले, तो मैं बोला हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे 6 बजे, पैदल जाएंगे मतलब। तो हम लोग प्लान किया, हम लोग मूड चढ़ गया कि गोवर्धन परिक्रमा करना है, तो हम लोग पढ़ने लगे। माधवनपुर पैदल गए थे गोवर्धन, वृंदावन से गोवर्धन कैसे गए थे, कोई ना कोई ऑटो से गए थे। तो सब बोला आइए हम लोग भी पैदल जाएंगे, तो हरी वो समझ रहे। और रोहित तो सो गुप्ता कुछ खाया, दूसरे दो लोग तो पूरा जबरदस्त निर्जल था। बोला अगर नहीं मिला तो एक दिन तो निर्जल, आज भी निर्जल, समझ रहे। तो वो लोग सोचने लगा, हम बोले खा लो। तो एक एक कहीं से तो हमारा आशीष चना लेके आया, समझ रहे। बोले ये क्या है, बोले पहुंच जी कहीं बीच बीच में जरूरत पड़ेगा। बोले अरे नियम हम लोग का यात्रा का अलग था। तो आशीष का थोड़ा सा अलग सिचुएशन था, हम लोग अलाउ किया उसको। और फिर जब हम लोग जाने लगे तो कीर्तन करते, तो हम लोग 25 किलोमीटर जाना था वृंदावन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन में 25 किलोमीटर चलना था, समझ रहे। और सब लोग बूढ़े में था, समझ रहे। तो हम लोग निकल गए सुबह। और उससे पहले हमने सुबह 5:30 से 6:30 1 घंटा, 5 से 6 मैंने 1 घंटा पढ़ा था चैतन्य चैतामृत से। कैसे माधवेंद्रपुरी जब परिक्रमा किए, वृंदावन गए थे, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गए, तो वहां पर वर्णन आता है कि जब महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे तो हिरण आ गया, समझ रहे। और क्या बोलते हैं, मोर उर घूम रहा था, और क्या बोलते हैं उसको, सूख सारी ये सब। तो हम लोग 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर जाते जाते धूप होने लगे, और हमारे डिवोटी लोग का जान निकलने लगी। हम बोले तो नहीं पहुंची, हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। किस लिए जैम्बी में बजा रहा, जैम्बी बजाना थोड़ा सा, अब हमारा कीर्तन तो फास्ट ही चलता है। तो और थोड़ा धूप, चप्पल उप्पल भी नहीं था, तो और रोड में कंकड़ फंकड़, तो जो भी 5 किलोमीटर चलते चलते सबका थोड़ा सा 7:30 8 बज गया था। फिर थोड़ा चलते चलते, तभी तो 5 किलोमीटर होता, बाकी कितना था 45 किलोमीटर, 20 तो वृंदावन गोवर्धन, उसके बाद अब सबका हरी बोल। फिर हम फिर से कीर्तन करने लगे, उत्साह करो। फिर जब सबका जान निकला, फिर भी सब कीर्तन किया। जब कीर्तन किया तो रियली में मोर प्रकट हो गया था, समझ रहे। और छठीकरा क्रॉस करके जब जाने लगे वृंदावन मतलब गोवर्धन की ओर, तो शांत दे रहा था। और कम से कम भी हम लोग को मोर दिखाई देने लगा, और तोता दिखाई देने लगा, और मंकी दिखाई, बहुत सारा सब कुछ दिखाई देने लगा। और जैसा हम लोग पढ़े थे सुबह, वैसा एकदम दिखाई, कम से कम 100 मोर दिखाओ, समझ रहे। और पूरा एकदम, आप तो हम लोग का ड्यूटी में बस जोश आ गया था कि एकदम वृंदावन क्या हो रहा, प्रकट हो रहा है एकदम, समझ रहे। फिर इस प्रकार से हम लोग गोवर्धन पहुंचे, और फास्ट ब्रेकिंग टाइम था। हम बोले फास्ट क्या ब्रेकिंग, समझ रहे, भगवान देंगे तो खाएंगे, नहीं तो कुछ लोग तो कहा किया, एक जगह पे थक गया हमारा वो अमूल्य, तो चले नहीं पाता था, उसका फ्लैट फुट है, तो 1 किलोमीटर पीछे चला गया, उसको पकड़ पकड़ मार मार के फिर आगे गए। तुम बोलेगा निष्ठा करेगा, तुम समझ एक गाड़ी, तुम हमको बोला निष्ठा करेगा, समझ ही करेगा, समझ रहे। तो फिर एक भक्त तो क्या हुआ, हमारा एक बैर का पेड़ देखे हमारे भक्त लोग, तो बंदा लोग तो था ही हम लोग पार्टी में, समझ रहे, सब चढ़ गया पेड़े पे, समझ रहे, और तोड़ तोड़ के खा रहे, ऑफर नहीं है, समझ, बोले नहीं पूछिए ऑफर हो गया, समझ रहे। वो जी नहीं खाएंगे तो हमारा ऑफर ही निकल जाएगा। बोले क्या चल रहा है, तुम लोग बोल के आया था कुछ नहीं करेंगे, सब मेरा इंस्ट्रक्शन ही पालन नहीं कर रहा है। बोले क्या कर रहा है तुम लोग, लेकिन क्या करे। बोले प्रभु जी हमारा कुर्बानी हो जाएगा, शरीर बचेंगे तब ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, हम बचेंगे नहीं तो हमारा विशाल पुग था, समझ रहे, वो तो बंदर के समान है, ये तो पूरा पेड़ में चढ़ के सबको देने लगा, खूब बैरून खाया, हम तो नहीं खाया मैंने फट। तो उसके बाद फिर हम लोग गोवर्धन पहुंचे,
थोड़ा बहुत जो चार बैर खाना मतलब बहुत बड़ा फीस्ट हो गया, समझ रहे हैं। 2-4 बैर से ज्यादा क्या खाया होगा एक लड़का। छोटा छोटा बैर था वो, लाल वाला आता है ना, समझ रहे हैं। जो भी होगा वो छोटा छोटा 4-5 पीस खाने मिला होगा, उसमें मैं से बहुत गाली खाया, फिर भी उसके बाद एटलीस्ट उनको श्रुति सुख मिला, कुछ खाए। और एक एक बटन चना लेके आया था आशीष, वो भी खाया वो लोग, समझ रहे। कुछ लोग खाया, कौन खाया पता नहीं, लेकिन कुछ लोग खा पी के उसको सभी लोग खाया थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग पहुंचे गोवर्धन, बोले अरे तुम लोग कैंप को सही से नहीं कर रहा है, समझ रहे। और पहुंचते के साथ गोवर्धन में हम लोग जैसे पहुंचे, समझ रहे, और वहां से जैसे आधा किलोमीटर हम लोग कुसुम सरोवर गए, और वहां सुपर फीस्ट चल रहा था, भंडारा क्या था एक आध, समझ रहे। और खूब जबरदस्त मालपुआ खिलाया था, समझ रहे, और गरम गरम कचौड़ी। बोला आइए आइए, हम लोग तो रेडी है, ये फिर खोजे रहे। बाप गोवर्धन खड़ा, खिलाओ भाई। और गोवर्धन जी ने फीस दिया हम लोग को, तुम लोग इतना सैल्यूट, एकदम वेरी गुड, तुम लोग माधवेंद्रपुरी का फुटस्टेप फॉलो करते आए, एकदम इतना खिलाया। और गार्डन में था, लेट गया। बोले पूरी थोड़ा रुक जाएगा, बोला रुक जाए, कहाँ चल रहा है। तो प्रेम से खाया, पूरी पूरी सब्जी था, पूरी सब्जी मालपुआ, 3 और बूंदिया, 3-4 आइटम था, खा के एकदम मस्त हो गया सब लोग, समझ रहे। उसके बाद वो बोला अरे तुम लोग ऐसे लेटा रहेगा तो हम लोग यात्रा होगा ही नहीं, अभी तो 10-10:30 बज गया था, 11 बज गया था खाते खाते। बोले अरे अब 11 बजे तो हम लोग यात्रा चालू है नहीं, अभी गोवर्धन तो परिक्रमा चालू करना है। और हम लोग को बढ़िया समझाना में, तुम लोग गोवर्धन दिखाना है धीरे धीरे, तो इनको निकले नहीं, फिर थोड़ा आधा घंटा निकला। फिर जब गए तो आगे फिर क्या बोलते हैं, एक आदमी पूरा खीर बांट रहा, बोला खाइए। अब हमारा ड्यूटी लोग डिटैच हो गया। बोले खाओ, इतना भजन क्या, खाओ। कुछ भरोसा है कृष्णा दे गया आगे। अब बोले बहुत अच्छा है, समझ रहे कि अब कृष्णा तो आगे देगा ही, जब इतना दे रहा है तो कोई खाना नहीं चाह रहा था, अनलिमिटेड खीर मिला। बोलो नहीं, शरबत नहीं, परिक्रमा किया जाए। फिर वो घूमते घूमते एकदम सब लोग गमछा पहन के घूम रहे थे, जहां कुंड मिले डुबकी मार, समझ रहे। फिर गोविंद कुंड पहुंचे, पहुंचते बहुत शाम हो गया गोविंद कुंड। फिर कथा करते करते रात हो गया। अब तो हमारा 3 किलोमीटर परिक्रमा हुआ था टोटल। 3 या 5 किलोमीटर ऐसा कुछ गोविंद कुंड पहुंचे थे। हम लोग वहां चले गए, सनातन गोस्वामी के यहाँ चले गए, सब बताते बताते हमारा फिर शाम हो गया। और माधवेंद्रपुरी का शायद तिरुभाव था, हम लोग कथा सुनने आने लगे पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो। और उसी समय हम लोग 1 आध घंटा कथा किए, वहीं पर वो पुजारी आया और पूरा एकदम एक मटका में क्या दिया, ले आप लोग दूध। हम लोग वही डिस्कस ही कर रहे थे कि माधवेंद्रपुरी के लिए क्या लेके आए, भगवान दूध लेके आए, समझ रहे। हम लोग दूध आ गया था, और वो दूध जब पिए भक्त, ग्लास था एकदम एकदम अद्भुत दूध था। वैसा दूध जीवन में कभी, वो अलग ही दूध था, समझ रहे। तो लगा, ऐसा लगता है भगवान स्वयं हम लोग के लिए क्या भेज दे। अब रात का 10 बज गया, 9 बजे, हम लोग से रात भर परिक्रमा करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग प्लान था कि रात भर, थोड़ा अंधेरा हो गया और हम लोग अंदर वाला रास्ता परिक्रमा करते, बाहर रोड में तो थोड़ा सा रोशनी सब रहता है, अंदर वाला रोड में एकदम पूरा एकदम खतरनाक, कोई एक आदमी भी नहीं। अब 9 बज गया, तो हम लोग तो मुड़ गए थे, लेकिन पूरा अंधेरा भी था कथा करते करते। तब तो कोई आदमी बताया कि आप लोग यहीं बस हो जाइए, रात को कहाँ जाएंगे, समझ रहे। कोई टेंशन नहीं, यहाँ माधवेंद्र बाबा जी रहते हैं, यहाँ पर बाबा जी रहते हैं, आप लोग रहिए, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होता। हम लोग कुछ बेडिंग लेके तो आया नहीं, समझ रहे। हम लोग सब बीड बैग था और सब वहीं पर लेट गए। तो एक बगल वाला कोई आदमी हम लोग को कंबल उम्बल दे दिया, ठंडा बहुत जबरदस्त था, पूरा गोवर्धन एकदम, समझ रहे। तो रात भर हम लोग वहीं पर सोए, गोवर्धन जी के एकदम, समझ रहे, एकदम गोवर्धन के एकदम, क्या बोलते हैं, गोवर्धन यहीं पर एकदम, वहां पर गोवर्धन बगल में, गोवर्धन जी के एकदम चरण कमल पे सोए सब लोग। फिर सुबह उठे, फिर अपना गोविंद कुंड में स्नान स्नान करके फिर हम लोग, तो हम लोग 2 दिन में परिक्रमा गोवर्धन का कंप्लीट। और इतना खिलाया कि सब लोग डिटैच हो गया।
चाहिए नहीं तो क्या बताया था मैं आपको? भूल गया क्या बोला था मैं। मनी के बारे में मनी के बारे में श्रद्धा था कि बड़ी आप अपने लाइफ में भी बोल रहे, देखिए हम अपने लाइफ में भी देखते हैं कि भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो श्रद्धा, तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है साधु का? बिगारी को क्या दिया उन्होंने? नारद मुनि ने गिफ्ट दिया श्रद्धा का कि यू चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा विल टेक। हाँ वही पॉइंट बता कि आप जब करो आपको आ जाएगा, और आ गया। तो बहुत बार मैं तो ऐसे घूमते रहता हूं, मेनी टाइम्स आई हैव सीन कृष्णा सेंड्स पर्सन। कभी कभी अकेले भी घूम रहा था, कोई बहुत सारा संस्था देता है, नहीं संस्था देता है ठीक है, संस्था बिना ही भगवान देते, ऐसा नहीं कि इस्कॉन दे रहा है। बहुत बार मैं इस्कॉन मतलब अकेले भी घूम रहा था, वहां पर भी वो प्रसादी खाने मिला। तो कृष्णा सेंड समबडी। अगर आप भजन में लीन है, आपको कृष्णा विल सेंड कि इनको खिलाओ बढ़िया। ये फैक्ट है। अगर आप कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्णा विल इंस्पायर समबडी एंड यू विल गेट बेटर देन व्हाट यू डिजर्व। मैं गोविंद जी का मंदिर पहुंचा, तो गोविंद जी का मंदिर में यूजुअली क्या होता है, भगवान का सुबह भोग मतलब जो भोग होता है 50 लोग को गेस्ट लोग को देते हैं, और सुबह ही कूपन बढ़ जाता है। मुझे सिस्टम कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं जब गया तो भगवान गोविंद जी ने कहीं कोई आदमी मेरे को कूपन दे दिया, समझ रहे, और बड़ा प्रसाद मिले। मतलब कृष्णा विल गिव यू मोर देन व्हाट यू डिजर्व, लेकिन कभी कभी बहुत प्यूरिफाई करके देंगे, समझ रहे। तो साधु का गिफ्ट क्या है? श्रद्धा देता है। तो आज ही का दिन था बोलो एकादशी का, तो भगवान देते। नॉट ओनली दैट, साधु विल गिव यू लव फॉर कृष्णा, he'll give you faith that Krishna will provide you everything, and Krishna will not only provide you material necessities, he'll give you everything needed to come closer to him also. समझ रहे? इसलिए 62 श्लोका में बता रहे हैं कि साधु का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? श्रद्धा। यानी ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा शब्दे विश्वास कर सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ कि विश्वास आ जाना कि कृष्ण भक्ति कर लूंगा तो सब कुछ हो जाए। If I chant Hare Krishna, everything will be taken care. समझ रहे? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व। अरे जो दुनिया चला रहा है, मान लीजिए कोई कॉलेज का मालिक है, मान लीजिए लक्ष्मण सेठ जी, तो कोई उनको प्लीज कर लेगा तो फिर उसका जॉब का प्रॉब्लम हो गया। मतलब जस्ट मेटेरियल एग्जांपल दे रहा हूं। कोई मान लीजिए इन्फोसिस का मालिक को प्लीज कर ली, समझ रहे, तो उसको कोई दिक्कत है? तो वैसे ही कोई अरे छोटा मोटा मालिक को प्लीज करने से कोई दिक्कत नहीं है तुमको जीवन में। अगर तुम भगवान को प्लीज कर ले जो पूरा ब्रह्मांड चला रहे, उनको भक्ति करेगा, उनका सेवा करेगा, तो तुमको क्या कर्म बाकी रह गया भाई? ये श्रद्धा किससे आती है? साधु संग से। फिर साधु का जीवन में देखते कि वो भगवान का भजन करता है, उसको सब मिलते रहता है। So, Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activity. Such faith is favorable to a discharge of devotional. क्या कर रहा है तुम? पढ़ो तो क्या लिखा हो, पढ़िए पर। ओके वेरी गुड, पढ़ो। फर्म फेथ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं? लाइट बंद करो वाला। हाँ अच्छा, नितिन पढ़ो, पढ़ी।
Shraddha is confident faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically perform all necessary activities, such as faith is favorable to the discharge of devotional service. Purport. Faith and confidence are called Shraddha. When one engages in the Lord's devotional service, he is to be understood to have performed all his responsibilities in the material world. He has satisfied his own Father, ordinary living entities, and demigods, and is free from all responsibility. Such as a person does not need to meet his automatically done Responsibilities separately. activities. Such a person does not need to meet his responsibilities separately. It is automatically Done. Activity karma is meant to satisfy the senses of conditional soul. However, when one awakens to Krishna consciousness, he does not have to work separately for pious activity. The best achievement of all spiritual activity is detachment from material life, and this detachment is spontaneously enjoyed by the devotional family engaged in the Lord's service. And yes. तो श्रद्धा शब्दे विश्वास को सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कम की, तो कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा सब कम हो जाए। तो कृष्ण ऊपर बैठा है, जितना देवी देवता, आपको कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं। आपको अगर कृष्ण को प्लीज कर लिए, आपका देवी देवता सबका पूजा होगी, आपका होम का सबका आपको भगवान पूरा कर दे। ये 100% फैक्ट। पितर उत्तर आपके सब आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो पितर होते ना, समझ रहे, तो हमारे घर में कोई ताई में पितर आके बताते थे ये प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, समझ रहे। तो एक बार कोई पितर आके बता रहे थे कि ये भक्त बन गया, हमारा कुल उद्धार हो गया, समझ रहे। और बोले मैं इसके साथ ही घूमता हूं, समझ रहे। सो दे ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ अ। तो श्रद्धा शब्द विश्वास को सुदृढ़ इन माई लाइफ आई हैव सीन। मैंने घर छोड़ा, समझ रहे, तो खाने का कमी हुआ नहीं, कमी हुआ, समझ रहे। इतना खाना हमको मिलता उतना कहीं नहीं मिलता, समझ रहे। गरम गरम और चाव से खिलाते लोग कि भाई हमारा जगह ये अच्छा आइटम है, खाई पूजी, हम खाते नहीं जाते, लेकिन यू नो बेस्ट ऑफ द आइटम दे ऑफर, इन बेस्ट ऑफ द प्लेट्स, इन बेस्ट ऑफ द एवरीथिंग, समझ रहे। उतना घर में पति को भी उतना सम्मान नहीं मिलता जितना हम लोग को मिलता, सच बता रहा। तो मैंने घर छोड़ा तो क्या मेरे पेरेंट्स को नुकसान हुआ? तो मेरी मम्मी मान लीजिए हम सेवा नहीं की माँ का, लेकिन अभी उनका बहुत सारा भक्त लोग सेवा करता है। उधर धनबाद में 2-3 लोग हैं, उनको माँ के समान ही मानता है, तो उनको गाड़ी से घुमाते रहता है, जो भी कुछ जरूरत होता है। तो वेयर इज द लॉस? सो डिवोटी कल कोई चीज सेक्रीफाइस कर, मान लो परिवार को कुछ नहीं कर पाए, तो उसका परिवार का ज्यादा सेवा कृष्ण करते। होता है ना भाई, मिलिट्री में कोई आदमी अपना परिवार का सेवा नहीं कर पाया, युद्ध करने जाए, तो उसका घर का केयर कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है कि नहीं? तो ऐसे इफ यू सर्व कृष्णा, योर नीड्स विल बी टेकन केयर, योर फैमिली नीड्स बी टेकन केयर, दे कैन नॉट बी स्कैर्सिटी। आप जितना करो उससे बढ़िया ही होने वाला है। इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो फिर वो पीसफुली जप कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। आज एकादशी तिथि है, कल माधवेनपुरी का तिरुभाव तिथि है। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं उनसे कि हमको भी श्रद्धा दे थोड़ी। माधवेनपुरी का जीवन पूरा भगवान पे निर्भर होकर घूमते रहते थे, पूरा भगवान पे निर्भर होकर वो, ये श्लोक का बेस्ट उदाहरण उनका जीवन। वो मांगते भी नहीं थे किसे मांगते भी, लेकिन कृष्ण उनके लिए स्वयं क्या लेके आते थे? खाना लेकर, दूध लेकर। तो बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं एकादशी के दिन कि हमको भी थोड़ी श्रद्धा है। एंड मोर यू इन्वेस्ट, मोर यू डेवलप फेथ। कोई भी चीज कैसा होता है, आप थोड़ा इन्वेस्ट करो तो फिर आपको फिर करेंसी, 1 रुपया इन्वेस्ट करो कहीं पर तो 1 रुपया से 2 रुपया होते। तो ठीक है, अभी हम लोग अपना फेथ नहीं, तो हम साधु संग करके उसका फेथ से 1 ड्रॉप ले सकते।
और ट्राई करके देख सकते हैं कि ठीक है मैं बढ़िया से माला करके एक दिन देखता हूँ कुछ फायदा हुआ, करके देखिए एक दिन, क्या नुकसान। कृष्णा के लिए थोड़ा छोड़ के देखिए, कोई एक माला करके देखे, मतलब कोई 0 माला करता है तो एक माला करके देखो तो एक दिन आप देखोगे आपको बेनिफिट होगा, समझ रहे। अब देखो मन शांत हो जाएगा, तो वैसे अब और बढ़ाओगे। So we should have complete faith by understanding properly. Krishna is the complete source, root of the whole existence. So everything is sanctioned by him. Everything happens by his will. So if I please him, how can I be at loss? और उनका इच्छा क्या है चैतन्य महाप्रभु का, कि हम लोग सबको प्रचार करें, हम अच्छे से जप करें। तो 2 चीज अच्छे से करना चाहिए भक्तों को, अच्छा से श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और फिर जब उसको थोड़ा सा उससे बेनिफिट हो तो दूसरों को भी बांटना। एकदम पहले दिन से प्रचार नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा समझिए, आपको अच्छा लगे तब जाके दूसरों को बताना। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अम्ल की 81 महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो फेथ कम्स बाय सैक्रिफाइस, फेथ कम्स बाय सैक्रिफाइस करना चाहिए। जैसे एकादशी है तो प्रयास करना चाहिए आज थोड़ा कम खाए, थोड़ा ज्यादा जप करें, तो थोड़ा सा आपको अपने से तरफ से कुछ दिखाना पड़ेगा भगवान को, तो भगवान को कुछ रेसिप्रोकेशन। ठीक है।